दोस्तों, क्या भिक्षु और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं? क्या दोनों एक ही है? आज की वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस विषय की चर्चा किसी भी एक स्थल पर नहीं मिलेगी। बुद्ध वचनों में यह जगह जगह बिखरी पड़ी है, लेकिन दोनों में जो अंतर है उसे आसानी से एक जगह एकत्रित किया जा सकता है। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह या मरण के बाद के अवसर पर संस्कार या विधि विधान करना होता है। यह संस्कार या विधि विधान आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलतः पाप में लिप्त है और उसे निर्मल कर निष्पाप बनाना है, और क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाता है। इन सब संस्कारों या विधि विधान के करने कराने के लिए पुरोहित होना ही चाहिए। लेकिन इसके विपरीत एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार या विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक भिक्षु पुरोहित नहीं होता। दोस्तों, ब्राह्मण पैदा होता है लेकिन एक भिक्षु बनता है। ब्राह्मण की जाति होती है, भिक्षु की कोई जाति नहीं होती। एक बार कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वह जन्म भर के लिए ब्राह्मण होता है। कोई पाप, कोई जन्म ऐसा नहीं जो एक ब्राह्मण को अब्राह्मण बना सके। लेकिन इसके विपरीत एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि एक भिक्षु जन्म भर के लिए भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु भिक्षु बनता है, किंतु यदि वह कभी कोई ऐसी बात कर बैठे कि जो उसे भिक्षु बने रहने देने के अयोग्य बना दे, तो वह भिक्षु नहीं रह सकता। दोस्तों, ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से जिस बात की आशा की जाती है वह है उसके अपने धार्मिक या शास्त्र ज्ञान की। भिक्षु की बात इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक जीवन उसके जीवन का प्राण है। एक ब्राह्मण जितनी चाहे उतनी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक भिक्षु ये सब नहीं कर सकता। यह कोई छोटा फर्क नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े से कड़े प्रतिबंध का काम करती है। इससे दो प्रवृत्तियों में संघर्ष पैदा होता है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का मतलब है शक्ति की हानि और धन की हानि। लेकिन इसके विपरीत संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है। ब्राह्मण अपने में एक अकेला व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं जिसके वह अधीन हो। हर ब्राह्मण का कानून अपने आप का है। हाँ, ब्राह्मण आपस में भौतिक स्वार्थों से अवश्य बंधे हुए हैं। दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्षु हो और संघ का सदस्य ना हो। भिक्षु का खुद का कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एक भिक्षु और एक ब्राह्मण में क्या फ़र्क है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय भीम।